बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत जी, आप देख रहे हैं और जिस चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है, तो वो एपिसोड जी नज़दीक आ चुकी है, बल्कि इसी एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है। क्योंकि सुल्तान की अकल टिकाने आने वाली है और सुल्तान को पता चलने वाला है, आखिर उसने किससे पंगा लिया। पंगा इज़ नॉट चंगा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसने असरा से जो पंगा लिया है, ये समझ रहा था कि बस इसकी लाइफ कमाल की हो जाएगी और इसको भी फरीजे की तरह पागल करार दे देगा और अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि वो ऊपर से टांग रखने की कोशिश कर रहा है और बताना चाह रहा है कि असरा की ही गलती है। असरा ही इस घर में खुशहाली नहीं लेके आने देने चाह रही, यानी कि अपनी टांग ऊपर से रख कर उन लोगों को जलील करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सरवत भी। सरवत कहती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है, मेरी बेटी को पागल ही बना दिया उन्होंने। आगे से उसका भाई सरवर कहता है कि पागल ये नहीं, पागल वो है जो इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अब देखेंगे कि जो असरा की भाभी है वो उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही है और कहती है कि नहीं, ये पागल नहीं है, बल्कि पागल जो है वो सुल्तान इसको करने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ भी कर रहा है सब ड्रामेबाजी है, इसके अलावा इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़रा अपने आप को ठीक करके रखो और एहतियात से रखो। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। खैर अब देखेंगे कि टका के खुश हो चुकी है अब असरा की माँ, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी उसके पास आ गई है और उसका इलाज करवाएगी, उसको ठीक करवाएगी। लेकिन जी बात कुछ और ही निकाली जा रही है। सुल्तान कोई और ही बात लेकर बैठ गया है और सबके दिमागों में डाल रहा है। जी असल वजह ये है इस लड़की को कि ये लड़की हमारे घर में खुशियाँ नहीं ला सकती है, इसलिए आपको ज़रा इसका चेकअप करवाना होगा और इस पर सारा ट्रीटमेंट पे ध्यान देना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि असरा कुछ ऐसा कर सकती, क्योंकि असरा की तो ये पसंद की शादी थी और असरा अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है। असरा बेचारी मासूम सी रोती दुलाती रहती है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि असरा बहुत वीक क्या कहते हैं पर्सनालिटी दिखाई गई है, लेकिन जी हालात जब इस तरह के होते हैं इंसान ऐसे हो जाता है, तो इसलिए इसको वीक कहना बिल्कुल बेकार है। इस बात को वीक मत बोलिए, क्योंकि ये असरा की ज़िंदगी का सवाल है। असरा बेचारी बहुत परेशान है। सुल्तान जैसे इंसान के साथ रहकर वाकई में बंदा वीक बन ही जाता है। जिस पर गुजर रही होती है वो बड़े बेहतर तरीके से जान सकता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए कोई भी आप लोग ये जो कर रहे हैं वीक पर्सनालिटी, तो ये तो वो फलान टींग, इनको छोड़ दीजिए। खैर खैर आप देखेंगे फ़िलहाल असरा बेचारी बहुत ही मासूमाना तरीके से हर चीज़ का जवाब दे रही है और कहती जा रही है जी ये नहीं मैंने किया, तो वो मैंने नहीं किया, तो मुझे याद नहीं, तो ये नहीं। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स। देख लीजिएगा कि असरा ही बोलेगी और सब कुछ बताएगी कि ये सुल्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है और सुल्तान का ही किया धरा है। बहुत जल्द इस एपिसोड में नहीं तो अगले एपिसोड में ये बात खुलकर सामने आने ही वाली है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और आपको बताते चले कि उसकी भाभी इस बात पे उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और वही सबको बताने की कोशिश कर रही है कि ये सारी सुल्तान की चालाकियाँ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब उसका भाई भी काफ़ी अटल हो चुका है कि हम अपनी बहन को यहाँ से नहीं भेजेंगे जब तक सुल्तान की अकल ठिकाने नहीं आ जाती। वो लोग अब सुल्तान की अकल ठिकाने लाने की बात कर रहे हैं और तब तक उसे उस घर में नहीं जाने देंगे जब तक वो खुद आकर इससे बात नहीं करेगा और माफ़ी तलाफ़ी नहीं करे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत जी, आप देख रहे हैं और जिस चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है, तो वो एपिसोड जी नज़दीक आ चुकी है, बल्कि इसी एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है। क्योंकि सुल्तान की अकल टिकाने आने वाली है और सुल्तान को पता चलने वाला है आखिर उसने किससे पंगा लिया। पंगा इज़ नॉट चंगा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसने असरा से जो पंगा लिया है, ये समझ रहा था कि बस इसकी लाइफ कमाल की हो
जाएगी और इसको भी फरीजे की तरह पागल करार दे देगा और अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि वो ऊपर से टांग रखने की कोशिश कर रहा है और बताना चाह रहा है कि असरा की ही गलती है, असरा ही इस घर में खुशहाली नहीं लेके आने देने चाह रही। यानी कि अपनी टांग ऊपर से रख कर उन लोगों को जलील करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सरवत भी। सरवत कहती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है, मेरी बेटी को पागल ही बना दिया उन्होंने। आगे से उसका भाई सरवर कहता है कि पागल ये नहीं, पागल वो है जो इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अब देखेंगे कि जो असरा की भाभी है वो उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही है और कहती है कि नहीं, ये पागल नहीं है, बल्कि पागल जो है वो सुल्तान इसको करने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ भी कर रहा है सब ड्रामेबाजी है, इसके अलावा इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़रा अपने आप को ठीक करके रखो और एहतियात से रखो, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। खैर अब देखेंगे कि टका के खुश हो चुकी है अब असरा की माँ, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी उसके पास आ गई है और उसका इलाज करवाएगी, उसको ठीक करवाएगी। लेकिन जी बात कुछ और ही निकाली जा रही है, सुल्तान कोई और ही बात लेकर बैठ गया है और सबके दिमागों में डाल रहा है। जी असल वजह ये है इस लड़की को कि ये लड़की हमारे घर में खुशियाँ नहीं ला सकती है, इसलिए आपको ज़रा इसका चेकअप करवाना होगा और इस पर सारा ट्रीटमेंट पे ध्यान देना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि असरा कुछ ऐसा कर सकती, क्योंकि असरा की तो ये पसंद की शादी थी और असरा अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है। असरा बेचारी मासूम सी रोती दुलाती रहती है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि असरा बहुत वीक क्या कहते हैं पर्सनैलिटी दिखाई गई है, लेकिन जी हालात जब इस तरह के होते हैं इंसान ऐसे हो जाता है, तो इसलिए इसको वीक कहना बिल्कुल बेकार है। इस बात को वीक मत बोलिए, क्योंकि ये असरा की ज़िंदगी का सवाल है। असरा बेचारी बहुत परेशान है, सुल्तान जैसे इंसान के साथ रहकर वाकई में बंदा वीक बन ही जाता है। जिस पर गुजर रही होती है वो बड़े बेहतर तरीके से जान सकता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए कोई भी आप लोग ये जो कर रहे हैं वीक पर्सनालिटी, तो ये तो वो फलान टींग, इनको छोड़ दीजिए। खैर आप देखेंगे फ़िलहाल असरा बेचारी बहुत ही मासूमाना तरीके से हर चीज़ का जवाब दे रही है और कहती जा रही है जी ये नहीं मैंने किया, तो वो मैंने नहीं किया, तो मुझे याद नहीं, तो ये नहीं। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, देख लीजिएगा कि असरा ही बोलेगी और सब कुछ बताएगी कि ये सुल्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है और सुल्तान का ही किया धरा है। बहुत जल्द इस एपिसोड में, नहीं तो अगले एपिसोड में ये बात खुलकर सामने आने ही वाली है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और आपको बताते चले कि उसकी भाभी इस बात पे उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और वही सबको बताने की कोशिश कर रही है कि ये सारी सुल्तान की चालाकियाँ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब उसका भाई भी काफ़ी अटल हो चुका है कि हम अपनी बहन को यहाँ से नहीं भेजेंगे जब तक सुल्तान की अकल ठिकाने नहीं आ जाती। वो लोग अब सुल्तान की अकल ठिकाने लाने की बात कर रहे हैं और तब तक उसे उस घर में नहीं जाने देंगे जब तक वो खुद आकर इससे बात नहीं करेगा और माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेगा।